हिटलर और सुभाष चंद्र बोस, उनकी पहली मुलाकात की चर्चा मैं आप लोगों के बीच करूंगी। मैं कविता लेकर आई हूँ इसी विषय पर, छोटी सी चर्चा, 2 मिनट का वीडियो है, सुनिएगा, कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। जब सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के यहाँ पहुँचे तो उनको ड्राइंग रूम में बैठा दिया गया। हिटलर ने अपने जैसे ही 3-4 लोगों को बना रखा था, अपना डमी कहा जा सकता है कि अपने ही बहुरूप बना रखे थे ताकि कोई उसको पहचान ना सके। नहीं तो हिटलर को अपनी जान का खतरा था, कोई भी मार सकता था, हिटलर के दुश्मन बहुत थे। तो हिटलर ने अपने एक डमी को भेजा, अपने बहुरूपिये को भेजा कि जाकर देखो, मिल कर आओ क्या कहता है। तो वो आया और बोला, हेलो मैं हिटलर। सुभाष चंद्र जी बोले, माफ़ कीजिएगा आप हिटलर नहीं हैं। अब वो लौट गया, फिर दोबारा दूसरे को भेजा, वो भी यही बोला कि हेलो मैं हिटलर। सुभाष चंद्र बोस जी बैठे रहे, कहे माफ़ कीजिएगा आप हिटलर नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। फिर तीसरे को भेजा, फिर सुभाष चंद्र बोस ने यही कहा कि माफ़ कीजिएगा मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं। तब हिटलर परेशान हो गया सबके जवाब सुनकर, अपने आप बाहर निकल कर आया, आके खड़ा होके देखने लगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी उठे, हाथ जोड़े और अभिवादन किया, बोला मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ। तो हिटलर हंस गया। हिटलर ने बोला, सब बात छोड़ो, आप कहाँ से आए हो, कौन हो, ये सारा छोड़ो, आपने मुझे पहचान कैसे लिया, मुझे तो लोग पहचान ही नहीं पाते। कहे कि सुनिए, हम इसलिए आपको पहचान गए क्योंकि इतना बड़ा तानाशाह और एक मामूली से इंसान के सामने आकर हाथ फैलाकर कहता है हाथ मिलाओ मैं हिटलर हूँ, यही आपकी सबसे बड़ी पहचान थी। मैं एक पराधीन देश से आया हुआ नागरिक हूँ और आप इतने बड़े देश में ये तानाशाही कर रहे हैं, तो आप में हम में फ़र्क होगा। जो अपनी पोस्ट के हिसाब से नहीं मिल रहा है वो हिटलर नहीं हो सकता है। मैंने इसीलिए आपको पहचान लिया क्योंकि आपने अपना परिचय स्वयं दिया। जो बड़ा होगा वो आगे से हाथ नहीं बढ़ाएगा। हिटलर कहे, मैं आपके बुद्धि की तारीफ़ करता हूँ, अब आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस ने सेना के गठन के लिए जो भी बोला, कैदियों को उसने रिहा किया और आगे की कहानी तो आपको पता है। लेकिन ये कहानी थी सुभाष चंद्र बोस के बुद्धि की कि हमारे यहाँ एक एक महापुरुष ऐसे बुद्धिमान पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया है। जो दुनिया के बड़े बड़े लोग थे वो भी हमारे देश की बुद्धि के सामने नतमस्तक हो गए हैं। ऐसे ही नहीं हमारी बुद्धि की तारीफ़ होती है, हम ऐसे ही नहीं विश्वगुरु हैं, हमारे पास कुछ बुद्धि है तभी विश्वगुरु हैं। जय हिंद, जय भारत।